जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। पता नहीं भगवान ने विषमता में ही महानता छिपा रखी है क्या? निराकार होने पर भी प्रभु साकार से दिखते हैं, अजन्मा होने पर भी शास्त्रों में जन्म कहे और सुने जाते हैं। विषमता में ही तो कहीं ईश्वरता छिपी हुई नहीं रहती। सीता माता के हरण के समय के उनके क्रोध को पढ़कर कलेजा कांपने लगता है। श्री राम अपनी प्राण प्यारी प्रिया के पीछे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को बात की बात में अपने अमोघ बाणों से लगता था नष्ट ही कर डालेंगे। शिला पर बैठकर अपनी प्रिया के लिए राम जी की अधीरता को सुनकर पाषाण भी पिघल पिघल पड़ते थे। रावण के वध के अनंतर उनका तो रंग ही पलट गया। सीता के सामने आने पर कठोर, कड़ी और अकथनीय बातें श्री राम जी ने कह डाली। उन्हें सुनकर कौन उन्हें सहृदय और प्रेमी कह सकता है? यथार्थ में तो जिसे हम प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, यदि उसके परित्याग करने का समय बेवक्त अकस्मात आकर उपस्थित हो जाए तो बात की बात में हंसते हुए उसे त्याग देना, इसी का नाम तो यथार्थ प्रेम है। भक्तों के साथ महाप्रभु का ऐसा अपूर्व प्रेम देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक दिन इन सबको त्याग कर चले जाएंगे। वे भक्तों से हृदय खोल कर मिलते, उनके प्राणों में ही अपने प्राणों को मिला देते। उनके आलिंगन में, उनके नृत्य में, नगर भ्रमण में, ऐश्वर्य में, भक्तों के साथ भोजन में, सर्वत्र ओत प्रोत भाव से प्रेम ही प्रेम भरा रहता था। विष्णु प्रिया जी समझती थी पतिदेव मुझसे ही अधिक स्नेह करते हैं। माता समझती थी निमाई मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता, दूसरे के हाथ से भोजन करने में तो उसका पेट ही नहीं भरता। प्रेम ही उनका आराध्य देव था। प्राणियों की शक्ल सूरत से तो उनका अनुराग ही नहीं था। वे तो प्रेम के पुजारी थे। वे तो हमारे ही समान सभी प्राणियों पर खुद का समान भाव से अधिकार समझते थे। महाप्रभु के संन्यास लेने का समाचार संपूर्ण नवद्वीप नगर में फैल गया। प्रभु के दर्शनों के लिए लोक पर लोग आते गए, लेकिन अब महाप्रभु भक्तों के साथ संकीर्तन में सम्मिलित नहीं होते। जिस दिन महामहिम श्री स्वामी केशव भारती प्रभु के घर आए थे, बस उसी दिन से प्रभु ने संन्यास लेने की तिथि निश्चित कर ली थी। उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे। दक्षिणायन में शुभ संस्कार और वैदिक अनुष्ठान नहीं किए जाते। महाप्रभु उत्तरायण सूर्य होने की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतते देर नहीं लगती। धीरे धीरे वह समय आ पहुंचा जिसमें सभी को शोक सागर में डूब जाना था। प्रभु ने नित्यानंद जी को गृह परित्याग करने वाली तिथि की सूचना दे दी और उनसे आग्रह पूर्वक कह दिया, हमारी माता, हमारे मौसा चंद्रशेखर आचार्य, गदाधर, मुकुंद और ब्रह्मानंद, इन 5 लोगों को छोड़कर आप और किसी को भी इस बात को न बतावे। नित्यानंद जी तो इन्हीं के स्वरूप थे। आज्ञा शिरोधार्य की। महाप्रभु के लिए आज का दिन नवद्वीप में अंतिम दिन है। कल अब गौर हरि न तो निमाई पंडित रहेंगे, न गौरांग, न शची पुत्र। वे अकेली विष्णु प्रिया के प्राण प्रिय पति नहीं रह जाएंगे। कल से वे भक्तों के लिए वंदनीय न होकर के जगत वंदनीय बन जाएंगे। प्रातःकाल हुआ। प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त हुए। श्रीवास पंडित के घर गए। भक्त एकत्रित हुए। सब ने संकीर्तन किया। प्रभु को साथ लेकर सभी भक्त गंगा किनारे चले गए। श्री कृष्ण की कथाओं का रसास्वादन हुआ। सभी भक्तों के समूह सहित प्रभु अपने घर आए। न जाने उस दिन सभी के हृदय में कैसी प्रेरणा हो गई। उस रात्रि प्रभु के प्राय सभी अंतरंग भक्त आकर एकत्रित हो गए। खोल बेचने वाले श्रीधर कहीं से थोड़ा चिवड़ा ले आए। प्रभु के चरणों में भेंट किया। अपूर्व उपहार पाकर प्रभु परम प्रसन्न हुए। श्रीधर,
ये ऐसे सुंदर चिवरा तुम कहाँ से ले आए? प्रभु ने माँ को दिया। एक भक्त बहुत सारा दूध ले आया। श्रीधर, तुम तो बड़े शुभ मुहूर्त में चिवरा लेकर चले थे, लो दूध भी आ गया। माता को चिवरा की खीर बनाने के लिए कहा। माता ने भोजन बनाया। प्रभु ने भक्तों सहित महाभोग को चिवरे की खीर के साथ खाया। नवद्वीप में माता के हाथ का अंतिम भोजन था। भोजन के बाद सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। महाप्रभु जी अपने शयन कक्ष में जाकर लेट गए। हिरणी सी भयभीत विष्णुप्रिया प्रभु के शयन गृह में प्रवेश करती है। आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं। प्रभु ने प्रेम से कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे हंसते हुए मुख कमल को एक बार देखना चाहता हूँ। तुम प्रसन्न होकर के एक बार मेरी ओर देखो। विष्णुप्रिया, तुम बोलती क्यों नहीं? क्या सोच रही हो? विष्णुप्रिया ने कहा, प्रभु, न जाने आज मेरा दिल कुछ ज़्यादा ही जोर से धड़क रहा है। मेरा हृदय आपसे आप फटा जाता है। पता नहीं आज क्या बात है। अरे तुम सदा सोच करती रहती हो ना, उसी का परिणाम है। अच्छा तुम हंस दो, देखो अभी तुम्हारा शोक मोह दूर होता है नहीं। रहने भी दो, तुम तो मुझे ऐसे ही बनाया करते हो। ऐसे समय में तुम्हें हंसी कैसे आ सकती है? मेरा हृदय तो रुदन कर रहा है, कैसे हंसूं? हंसी तो भीतर की प्रसन्नता से ही आती है ना। विष्णुप्रिया जी को आज पता चल गया। अवश्य ही पतिदेव मुझे अनाथनी बनाकर गृह त्याग करेंगे, लेकिन प्रभु के सम्मुख बात को प्रकट नहीं की। रात्रि भर प्रभु के चरणों को दबाती रही। प्रभु ने भी आज बड़े प्रेम के साथ अनेकों बार गाढ़ा लिंगन कर करके उन्हें परम सुखी बना दिया। विष्णुप्रिया को पति के इन आलिंगनों में कुछ विशेष सुख का अनुभव नहीं हुआ। जिस प्रकार शूली पर चढ़ने वाले को भांति भांति की स्वादिष्ट मिठाइयाँ रुचिकर प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार आज विष्णुप्रिया को पति का इतना अधिक स्नेह और अधिक पीड़ा पहुंचाने लगा। माता को तो पहले से ही पता था निमाई आज घर छोड़कर चला जाएगा। वे दरवाजे की चौखट पर रात भर पड़ी रहीं। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।